नमस्कार। ये छोटी सी कहानी है। इस कहानी से हमें पता चलता है कि जो भी बेटियां या बेटे धरती पे आते हैं वो अपना नसीब लेकर आते हैं। और ये आपने भी देखा होगा। एक बार की कहानी है। एक राजा था। उसके पास बहुत बहुत पैसे, धनवान था वो, एक बहुत ज़्यादा था। उसकी 3-4 बेटियां थीं। वो एक दिन अपने बेटियों को काफ़ी स्टीक से रखता था, काफ़ी उन्हें समझदारी से रखता था और सोचता था कि मेरी बेटियां जो है मेरे ऊपर एकदम निर्भर है, मेरा राज्य मेरे ऊपर निर्भर है, मेरी पत्नी मुझ पर निर्भर है, मैं सबको जो है मैं खिलाता हूँ, मैं पालना करता हूँ। माने उसके अंदर ये अहंकार था। ये अहंकार जो होता है इसी को रावण कहते हैं। इस रावण को मारना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन काफ़ी लोगों के अंदर ये रावण एकदम अपना घर बनाकर रख लेता है। तो उसके अंदर ये था कि हम जो कर रहे हैं उसी की वजह से मेरा घर, मेरा राज्य चल रहा है, मेरी बेटियां इतनी सुखी हैं। अगर हम ना होते तो इनको इतनी अच्छी कपड़े, इतने अच्छे खान पान की व्यवस्था कहाँ से होती। तो एक बार क्या हुआ, वो अपने बेटियों को बुलाया और कहा कि बेटी तुम किसका खाती हो और तुम्हें कौन तुम्हारी देख रेख करता है, कौन तुम्हें पालता है, तुम कैसे आई हो। तो सभी बेटियों ने कहा कि पिताश्री आपका खाना खा रहे हैं, आपकी पालना में पल रहे हैं, आपकी राज्य में रह रहे हैं, आप जो बोलोगे मैं वही करूँगी, क्योंकि आपका ही सब कुछ है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। सभी लड़कियों ने इसी तरह जवाब दिया, हर एक लड़की। लेकिन एक लड़की, वो प्रभु पे बहुत विश्वास था, अटूट विश्वास था। उन्होंने कहा, वह बेटी बोली, पिताश्री मैं अपने किस्मत का खाती हूँ, मैं जो भी लेकर आई हूँ वो खा रही हूँ, मैं अपना कर्म और अपना भविष्य लेकर आई हूँ। तो उसके पिता को बहुत क्रोध आया और वो कहा, तुम इसी वक्त अगर तुम मेरा नहीं खा रही हो, मेरे पर निर्भर नहीं हो, तो इसी वक्त तुम घर से निकल जाओ, तुमको जहाँ जाना है चली जाओ। और राजा ने अपने अधिकारियों को कहा कि इस लड़की को एक घने जंगल में छोड़ाओ, जहाँ सुनसान हो, तभी से पता चलेगा कि ये किसका खाती है। तो दरबारियों ने उसे छोड़ दिया। लड़की बोली, जैसी पिताश्री आपकी आज्ञा, जैसी प्रभु की आज्ञा। उस लड़की ने जंगल में चल गई। जंगल में जाते जाते सुनसान राह मिला। अचानक एक राजा उधर से आ रहा था, राजा का बेटा था, और उसकी रथ जो है कुछ प्रॉब्लम हो गया और रुक गया था, वो अब ठीक कर रहा था। अचानक वो लड़की को देखा और लड़की भी उसकी मदद में लग गई, उसकी गाड़ी को ठीक करने के लिए। जो रथ थी दोनों ठीक करके लड़के ने कहा, आप मेरे राज्य चलो। उन्हें डायरेक्ट उसने कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लड़की बोली, चलो देखते हैं। लड़की, राजा की बेटी जो थी, वह उस राजा के बेटे के साथ उसके राज्य में चले गई। अब ये जो राज्य था उसके पिता से भी बड़ा था। उसका पिता, जो उसके पिता थे, उससे भी ज़्यादा बड़ा राज्य था और काफ़ी धनवान थे लोग। उसके जो ससुर जी थे, उसके जिस लड़के से राजा के बेटे से शादी हुई, राजा ने भी अपने बेटे के साथ उस लड़की को देखा अच्छी है, शादी कर दिया।
अब क्या हुआ, एक बार की बात है, जो लड़की थी उसके पिता के राज्य में बहुत बड़ा ये हुआ, अनाज की कमी हो गई, त्राही त्राही मच गया, सुखाड़ पड़ गई थी, अनाज ही नहीं हो रहा था, पानी की कमी, और सभी एक एक दाने के मोहताज होने लगे। जहाँ इतना हरा भरा था वहाँ सुखाड़ पड़ गया था। अब प्रजा तो इधर उधर भटकने लगी, राजा कुछ नहीं कर पाता था। तब राजा ने एक दिन बहुत मुश्किल से अपने जो उसके साथ में थे, उसके देश के, उसके साथ घूमने चला गया, निकल गया पानी की खोज में कि कहीं तो पानी होगा तो कुछ व्यवस्था किया जाए, कुछ तो खाने पीने की व्यवस्था की जाए अपनी प्रजा के लिए। राजा का हालचाल खुद बुरा हुआ था, वो खुद चल नहीं पा रहा था, लेकिन उसके अंदर था कि नहीं, मैं खिलाता हूँ तो मुझे खिलाना है। अब चला, कहीं कुछ मिल नहीं रहा था। अचानक उसकी नज़र पड़ी उधर थोड़ा हरियाली की तरफ। वो हरियाली की तरफ बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते जाकर देखा एक बहुत सुंदर महल है। जब उस महल में वो राजा से मिला तो पता चला कि उसकी बेटी का ही ये राज्य है, उसकी बेटी यहीं रहती है। उस दिन उसे पता चल गया कि बेटियां अपनी किस्मत लेकर आती हैं, किसी का कोई नहीं खाता, बस भगवान एक इंसान को या किसी को भी, जितने लोग भी कमाते हैं, उसे निमित्त बनाता है कि आप इस घर की देख रेख के लिए हैं। नहीं तो पहले तो एक आदमी के कमाने से घर चल जाता था, लेकिन अब इस कलयुग में एक इंसान के कमाने से नहीं चलता है, क्योंकि अंदर में है, सभी के अंदर में कुछ ना वही, यही ये कहानी यही हमें सिखाती है कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, सभी अपना नसीब लेकर आते हैं। नमस्कार। कैसी लगी? क्या बेटियां सचमुच अपनी किस्मत लेकर आती हैं? आपने देखा है? आपकी लाइफ में कैसा है? ज़रूर बताइएगा।